क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, और दूसरी क्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। यानी ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्या है, लेकिन हमें ये बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो क्या लिखेंगे 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस हो जाएगा 13। अब देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड है और यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या मान लेंगे हम गुणा में 1, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणनखंड 1 तो होता ही होता है। तो यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, यानी इन दोनों में 13 कॉमन है, तो हम 13 को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से क्या बचा 7 गुना 11, ठीक है, और यहाँ से 1 बचेगा और प्लस यहाँ से भी 1 बचेगा। अब इनको गुणा कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 13, 7 के गुणा 11 से करेंगे तो 77 आ जाएगा, प्लस 1 करेंगे, यहाँ से क्या आएगा 13 और गुणा में हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है, ठीक है, 77 और 1 हो जाएगा 78। और गुणा में हमेशा 1 होता है, क्योंकि किसी भी संख्या की अगर हम 1 से गुणा कर देंगे तो वही संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए 2 से अधिक गुणनखंड है, तो इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड है। अब यहाँ पर यह समझिए कि मैंने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर 78 एक भाज्य संख्या है। अगर हम अभाज्य गुणनखंड कर दें इसके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो आप चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं या फिर 78 के अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर गुणनखंड लिखेंगे, अगर इसके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है, अब इस संख्या को देखते हैं कि ये भाज्य संख्या क्यों है। यहाँ पर देखिए क्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस में लिखा हुआ है 5। तो यहाँ पर 5 गुना 1 कर सकते हैं, क्योंकि 1 की गुना किसी भी संख्या से करें तो वही संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए 5 इस तरफ भी है और यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में 5 कॉमन हो जाएगा, तो 5 को यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर क्या बचा 7 गुना 6 गुणा 5, तो यहाँ पर कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पर क्या बचा 4 गुना 3 गुना 2 गुणा 1 और प्लस में क्या बचा हुआ है 1। अब इन सभी की गुणा कर देंगे और प्लस कर देंगे 1, तो यहाँ से क्या आएगा 5, ये हो जाएगा 7 छिंग 42, 42 की गुणा 4 से करेंगे, 42 की गुणा 4 से करनी है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 चौक 16। अब 168 की गुणा 3 से करनी है, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, हासिल 2 लगेंगे, 3 छंग 18 और 2 हो जाएंगे 20, दोबारा फिर से 2 हासिल लगे, 3 एकम 3 हो जाएगा और 2 हो जाएंगे 5, 504 आया। 504 की गुणा करनी है 2 से, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आया 1008, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 1008। गुणा में 1 भी लिखा हुआ है, अगर हम 1008 के गुणा 1 से करेंगे तो 1008 ही आएगा, प्लस हो जाएगा 1। 5 गुणा, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा 1008 प्लस 1, तो 1009 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके गुणा में हम 1 भी लिख सकते हैं, अगर हम किसी भी संख्या की गुणा 1 से कर दे तो वही संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए 2 से अधिक गुणनखंड हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे इस संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड है।